बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं, जैसे सर्दी जुकाम का होना, दस्ते लग जाना, इंडाइजेशन का होना, जॉइंट्स में पेन होना। इस तरीके से बीमारियां जो है वर्षा ऋतु में सबसे ज्यादा होती हैं। तो आयुर्वेद शास्त्र में क्या बताया गया है इसके बारे में, आइए संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका पाटीदार, इजी आयुर्वेदा डीपी में आपका स्वागत है। आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है कि जो वर्षा ऋतु होती है इसमें वात दोष प्रकोपित होता है, यानी कि वात जो होता है अपने प्रमाण में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए हम लोगों को जो वात को कम करने वाले द्रव्य होते हैं उनका सेवन करना चाहिए, ऐसे ही हमको डाइट लेना चाहिए। सब्जियां, सब्जियों में जो लौकी, तोरई, भिंडी, परवल और जो सहजन आता है जिसको शिगरू कहा जाता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। वर्षा ऋतु के समय पर जो शाक आती है यानी कि जो पत्ते वाली सब्जियां आती है उनका आपको उपयोग कम मात्रा में करना चाहिए। शाक का अगर आप उपयोग करते हैं तो पहले पानी में उबालना है आपको शाक को यानी पत्ते वाली सब्जियों को, फिर उस पानी को फेंक देना है, फिर उस सब्जी का जो है आप उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको वर्षा ऋतु में पानी का भी बहुत ध्यान रखना है। वर्षा ऋतु का पानी जो होता है वह प्रदूषित हो जाता है, इसलिए आपको उबाल के ठंडा करके उस पानी का उपयोग करना चाहिए। आपको रोटियों में गेहूं की रोटी का उपयोग कर सकते हैं। जो पुराना गेहूं होता है, पुराना चावल होता है, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जो 1 साल पुराना होता है वह पचाने में हल्का होता है। और वर्षा ऋतु के समय पर आपका आहार या डाइट ऐसी होनी चाहिए जो पचाने में हल्की हो, स्निग्ध गुण वाली हो, यानी कि जिसमें स्निग्धता हो, जैसे तेल और घृत है। इसका आप उपयोग वर्षा ऋतु में कर सकते हैं, परंतु तेल को आपको डीप फ्राई करके उपयोग नहीं करना है। आप ऊपर से तेल घृत का उपयोग करेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा, वो कोलेस्ट्रॉल को भी नहीं बढ़ाएगा। आप रोटी बना रहे हैं, मिलेट्स की रोटी भी अगर आप यूज में लेते हैं तो आप उसमें घी लगा के उसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आप मूंग की दाल का उपयोग करते हैं तो वह आपके लिए अच्छा होगा, उस पर भी आप ऊपर से घी डाल के यूज में ले सकते हैं। वर्षा ऋतु में दही और तक्र यानी छाछ इसका उपयोग आप कर सकते हैं। परंतु जो दही है उसके लिए आयुर्वेद शास्त्र में बताया गया है कि दही को कभी भी रात्रि में नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ दही को कभी भी गर्म करके उपयोग में नहीं लेना है। वैसे नॉर्मली आप दही का उपयोग वर्षा ऋतु में कर सकते हैं। जो छाछ है उसमें आप त्रिकटु को डाल के अगर उपयोग में लेते हैं, यानी कि जो सोंठ, मरीच और पीपल इन तीनों को डाल के अगर लेते हैं तो ये आपको पेट खराब होने से बचाएगा, यानी कि आपको पेट साफ होने में भी ये सहायता करेगा और वैसे भी आपको पचाने में भी हेल्प करेगा। जो छाछ है उस पे आप कड़ी पत्ता, हींग, लौंग इनका तड़का लगा के भी उपयोग में ले सकते हैं। अगर आप अचार के शौकीन हैं तो वर्षा ऋतु के समय पर अचार का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि आंवले का अचार होता है, नींबू का अचार होता है, उसका आप उपयोग में ले सकते हैं। आप पापड़ भी यूज में ले सकते हैं, परंतु डीप फ्राई किए हुए पापड़ नहीं लेना है, आपको तीखे हुए पापड़ यूज में ले सकते हैं। थोड़ा बहुत अगर आप डीप फ्राई चीजें यूज करना चाहते हैं तो वो घर पे बनी हुई चीजों को आप यूज में ले सकते हैं, परंतु आपको घर के बाहर का बना हुआ खाना जो है नहीं खाना चाहिए। इस समय पर आपको खाने का ही सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। कुछ टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है। सबसे फर्स्ट है आपको बॉडी पे अभ्यंग करना है। अभ्यंग का मतलब है मसाज करना है, जो कि आपके वात दोष को कम करने वाली होगी। तो आप पैर के तलवे पे अच्छे से मालिश करें, आप सिर पे तेल की मालिश करें। आयुर्वेद शास्त्र में तिल के तेल को सबसे अच्छा बताया गया है, परंतु जो भी आपके घर में अवेलेबल हो आप उस तेल का भी उपयोग में ले सकते हैं। सेकेंड, अगर आप व्यायाम करते हैं तो वर्षा ऋतु के समय पर आपको कम व्यायाम करना है। इस समय हमारे शरीर का जो बल होता है वह कम होता है, इसलिए आपको वर्षा ऋतु में व्यायाम जो है वो कम करना चाहिए। थर्ड चीज, आपको घर का बना ही खाना खाना है, बाहर की चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। खाने के साथ में आप चटनी का उपयोग भी कर सकते हैं। वर्षा ऋतु के समय पर जैसे पुदीना की चटनी है,
या धनिया की चटनी है, लहसुन की चटनी है, ये भी जो है आपके लिए अच्छी है, ये भी आपके डाइजेशन में जो है हेल्प करेगी। इन सबके बावजूद भी अगर आपको कोई समस्या आती है, जैसे कफ कोल्ड होता है, फीवर आता है, दस्त लग जाते हैं, तो फर्स्ट एड बॉक्स के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, उसमें कुछ मेडिसिन के बारे में बताया गया है, तो आप उनका उपयोग कर सकते हैं। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। धन्यवाद।